पीएफआई को गृह मंत्रालय ने बैन किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी। सर, बैन किया गया है पीएफआई को, कहीं ना कहीं सीरिया और जो तमाम सारे आईएसआईएस है इनके समकक्ष दर्शाया गया है गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में। क्यों लगा कि पीएफआई इस तरीके की हरकतें कर रहा है? देखिए, अभी जो आप बता रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें जांच के बाद नोटिफिकेशन में आई होंगी। और जैसे आपको जानकारी भी है कि लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि पीएफआई एक ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। लेकिन चूंकि ये सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, हमने उसकी पूरी जांच की और जांच के बाद प्रदेशों की पुलिस के साथ उनसे जो इनपुट मिले, उनके आधार पर जो छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई, उनसे निकल करके बहुत सारी जानकारियां नई बढ़ी, दस्तावेज बरामद हुए, उसी के आधार पर ये कार्रवाई हुई। पीएम को टारगेट किया गया था, आरएसएस के बड़े नेता भी टारगेट में थे। ईडी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें भी ये कहा गया है उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड रहा हो या फिर सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट रहा हो, इसमें भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही है। देखिए, ये सारी जो कांड हैं और जो आप कह रहे हैं, ये सब विषय हैं जांच के, और सब के आधार पर हम जांच भी कर रहे हैं और जो भी परिणाम आ रहे हैं वो बहुत जल्दी आपके बीच में आएंगे। सर, अगर बात करें तो कई सारे विपक्षी नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस भी पीएफआई की तरह है, आरएसएस को भी बैन लगाना चाहिए। देखिए, आरएसएस के विषय में उनको पता नहीं है। आरएसएस तो स्वतंत्रता से पहले से इस देश में काम कर रही है और इस देश में काम करने का उनका एक ही लक्ष्य है कि देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश की परंपरा, देश की शिक्षा, देश का ज्ञान, इसके आधार पर इस देश का विकास हो। और हमारे देश के लोग, जो हमारी पुरानी सभ्यता है, हजारों वर्ष पूर्व से ये विकसित देश था और पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जीडीपी हमारे देश की थी, उस स्तर पर ले जाने के लिए संघ काम कर रहा है। राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित संगठन है। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि संघ को बैन किया जाए। लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति का देखिए एक ही तरीका है, वो अपना जिस तरह से कर रहे हैं। अब उनका जीवन और राजनीतिक जीवन इतना बड़ा हो गया है कि उसमें कुछ छुपा नहीं है। मैं उनके ऊपर टिप्पणी कुछ करूं, मेरे लिए वो काफ़ी उम्र में बड़े हैं। सारी चीज़ें, जैसे वो धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करते थे, जैसा जैसा जो उन्होंने किया है, वो सब अब देश के सामने है। इसलिए मैं उन पर टिप्पणी करूं, मैं उचित नहीं मानता। सपा सांसद है बर्क, उन्होंने कहा है कि ये मुसलमानों के लिए काम करती थी, अल्पसंख्यकों के हित में काम करती थी, इसलिए इसको जो है बैन किया गया। ये वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसी के आधार पर वो सांसद हैं और इस तरह की बातें वो लगातार करते रहे। कई बार विवादित मसलों पर इसी तरह की उनकी टिप्पणियां रही हैं। बहुत बुजुर्ग हैं, अब मैं इतना ही कह सकता हूँ, मेरी सहानुभूति है उनके साथ। सर, एक आखिरी सवाल है, अभी 5 साल का बैन लगाया गया है, अगर क्या साक्ष्य मिलते हैं पुख्ता तौर पे तो लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाएगा? देखिए, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस समय देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जिस तरह से काम करते हैं, हमारे देश में कोई भी अव्यवस्था, देश के विरोधी कोई कार्रवाई, इस तरह के जो भी संगठन मिलेंगे जो इनमें लिप्त होंगे, उनके विरुद्ध हम निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई करेंगे, कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने जो साफ तौर पर पीएफआई के बैन पर बातचीत की। कैप्टन विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।